हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार मार्कंडेय ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उन्हें अपनी माया के दर्शन करने का वर दिया था। अपने आशीर्वाद को पूर्ण करने के लिए भगवान नारायण ने ऐसी माया रची कि चारों ओर प्रलय छा गया, ब्रह्मांड भर में पानी भर गया तथा मार्कंडेय ऋषि उसमें करोड़ों वर्षों तक तैरते रहे। इसके उपरांत उन्होंने एक वट वृक्ष के पत्ते पर एक नन्हे शिशु को अपने पाँव का अंगूठा चूसते हुए देखा। जब वे उसके निकट गए तो उस शिशु ने उन्हें अपने उदर के भीतर खींच लिया, जहां उन्होंने प्रलय से पूर्व के ब्रह्मांड के पुनः दर्शन किए। इसके पश्चात उस शिशु ने अपने उदर से उन्हें बाहर निकाल दिया, जहाँ पर फिर से प्रलय के जल में वे तैरने लगे। अपनी लीला को विराम देते हुए भगवान ने माया जनित उस प्रलय को अदृश्य कर दिया और मार्कंडेय ऋषि पुनः अपने आश्रम में लौट आए। भगवान की इस विहंगम लीला को देखने के बाद मार्कंडेय ऋषि उनकी साधना तपस्या में लीन हो गए। इसी दौरान भगवान शिव, देवी पार्वती तथा उनके अनुयायियों के साथ वे आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। देवी पार्वती मार्कंडेय ऋषि की तपस्या को देखकर अत्यंत विस्मित हो गई और महादेव से कहा कि वे उन्हें कुछ वरदान दे। भगवान हरि की भक्ति का गुणगान करते हुए भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इस ब्राह्मण के पास भगवान के शुद्ध भक्ति का ऐसा वरदान है कि इसे किसी भी अन्य वरदान की कोई लालसा नहीं है। भगवान के शुद्ध भक्तों का संग अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होता है, अतः हमें उनके पास जाकर इनसे वार्तालाप करना चाहिए तथा अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो बस फिर क्या था, भगवान शिव तथा देवी पार्वती समाधि में लीन मार्कंडेय ऋषि के पास जा पहुँचे। चूँकि मार्कंडेय ऋषि को बाह्य जगत की कोई सुध-बुध नहीं थी, इसलिए उन्हें भगवान शिव तथा देवी पार्वती के आगमन का कुछ पता नहीं चला। जिस प्रकार वायु किसी छिद्र में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार भगवान शिव भी ऋषि मार्कंडेय के हृदय में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय ऋषि ने अपने हृदय में भगवान शिव की विचित्र आकृति को देखा। विद्युत के समान केश तथा 10 भुजाओं के साथ त्रिनेत्रधारी शिव जी की काया सूर्य के समान दैदीप्यमान लग रही थी। उनके हाथों में त्रिशूल, धनुष, बाण, तलवार, ढाल, जपमाला, डमरू, खोपड़ी तथा कुल्हाड़ी सुशोभित थे। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर मार्कंडेय ऋषि किंकर्तव्य मूढ़ हो गए और सोचने लगे कि आखिर ये कौन हो सकता है। इस अलौकिक पुरुष को देखने के लिए उन्होंने अपने नेत्र खोले तो अपने सम्मुख भगवान शिव, देवी पार्वती तथा अनेक गणों को उपस्थित पाया। इसके उपरांत मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए आसन देकर उचित आदर सत्कार किया और उनका महिमा मंडन किया। उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, हे ऋषि, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा मैं किसी भी योग्य साधक को सर्वश्रेष्ठ वरदान प्रदान करते हैं। हमारे दर्शन मात्र से जीव को अमृतत्व प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति सदैव शांत रहता है, भौतिक आसक्ति से मुक्त रहता है, देवताओं के प्रति समर्पित रहता है, प्रत्येक जीव के प्रति दया दिखाता है, द्वेष तथा ईर्ष्या से परे है और सभी को समान दृष्टि से देखता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, मैं तथा जगत के सभी देवता ऐसे व्यक्ति का गुणगान करते हैं। ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा तथा मुझ में कोई भेद नहीं देखता। आप भी ऐसी महान विभूतियों में से एक हैं। आप जैसे महान भक्त के दर्शन जीव को एक क्षण में शुद्ध कर देते हैं। आपकी कथाएं इतनी मंगलकारी है कि अधम से अधम जीव भी उनका श्रवण करके पवित्र हो सकता है। मन का शुद्धिकरण तीर्थ स्थलों में स्नान करके तथा मंदिरों में देवताओं की उपासना करने के बाद भी सरलता से नहीं होता, लेकिन आपके संग से यूं ही हो जाता है। आपके दर्शन हम सब के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इसलिए यदि आपके मन में कोई भी इच्छा हो तो मैं उसे तत्क्षण पूर्ण कर सकता हूँ। कृपया कोई वर मांगिए। भोलेनाथ के वचन सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे देवाधिदेव, आप तो सृष्टि के नियंता हैं। आपके कार्य इतने जटिल हैं कि साधारण जीव की समझ से भी बाहर है। आप जिन जीवों पर शासन करते हैं उन्हीं की स्तुति करते हैं। भला आप जैसे स्वामी और कौन हो सकता है। आपका ऐसा आदर्श व्यवहार धर्म की स्थापना के निमित्त ही है। आपके ऐसे व्यवहार से ही जीव आदर्श सदाचार की शिक्षा लेते हैं। आपकी नम्रता ही आपकी कृपा है। आपके दर्शन से मनुष्य ऐसी वस्तुएं भी प्राप्त कर सकता है जो उसके लिए अकल्पनीय है। तो भला आपसे मांगने के लिए क्या शेष रह गया है। आप भगवान के महानतम भक्त हैं, इसलिए मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में सदा
सर्वदा भगवान और उनके भक्त विशेषकर आपके प्रति गहरी निष्ठा और भक्ति सदा बनी रहे। मार्कंडेय ऋषि को उचित वरदान प्रदान करते हुए भगवान शिव ने कहा, हे ऋषिवर, चूंकि आपके मन में भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति है, इसलिए आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। जब तक इस सृष्टि का अस्तित्व रहेगा तब तक आपका यश और कीर्ति बने रहेंगे तथा आप जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे। आप त्रिकालदर्शी होंगे और अपने हृदय में भगवान को सदा उपस्थित पाएंगे। आप एक आदर्श ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं वरदान देता हूँ कि आप पुराणों के आचार्य का प्रतिष्ठित पद प्राप्त करेंगे। मार्कंडेय ऋषि को ये वरदान देने के बाद भगवान शिव ने वहाँ से प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने देवी पार्वती तथा अपने अनुचरों को मार्कंडेय ऋषि द्वारा भगवान की माया शक्ति के दर्शन करने की अलौकिक लीला भी सुनाई। मार्कंडेय ऋषि भृगु मुनि के वंशजों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आज भी वह विश्व भर में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का प्रचार करने के लिए विचरण करते हैं। इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करने वाला व्यक्ति कभी भी इस भौतिक जगत में पुनः लौटकर नहीं आता। तो हम आशा करते हैं कि आप भी इन कथाओं का पूरी श्रद्धा और गहनता के साथ श्रवण कर रहे होंगे। इस चैनल के माध्यम से हम भगवान के दिव्य लीलाओं का प्रचार प्रसार करने का एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा है कि इन कथाओं के माध्यम से आपके मन में भी भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है और अगर आने वाली श्रीमद् भागवतम कथाओं के लिए आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। और हमें आपको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपके प्रिय भगवान जगन्नाथ जी फिर से आ चुके हैं। अगर आप अपने घर में भगवान जगन्नाथ जी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो अभी जाइए हमारी वेबसाइट neelachal.com पर। वहां से आप एक्रेलिक के बने हुए सुंदर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को अपने घर पर और अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द श्रीमद् भागवतम से एक और अन्य मधुर कथा के साथ। हरे कृष्णा।